लोग सरदना दर्पण न्यूज़ यूट्यूब चैनल से आए हैं। आज आपका परिचय ऐसे शख्स से करा रहे हैं जो प्रजापति समाज से अपनी संस्थागत कार्यकर्ताओं के साथ तन मन धन से समर्पित समाज की सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवा से समाज के सहयोग से यहाँ मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के लिए एक छात्रावास भी स्थापित किया गया है, जिसमें निःशुल्क बच्चे जो हैं छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई का जो अध्ययन करते हैं। आप मिलवा रहे हैं ऐसे शख्स से जो आपको रूबरू अपना परिचय कराते हुए अपनी कार्यशैली पर प्रभाव डालेंगे। धन्यवाद आपका कि आप सरदना से चलकर मुजफ्फरनगर की पावन धरा पे आए और प्रजापति समाज ने जो ये छात्रावास तैयार किया है, आज आप इसके प्रांगण में बैठे हैं और जितने भी नौजवान साथी यहाँ आज बैठे हैं, ये सर्व समाज के मेरे प्रिय बंधु हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि रात के 10 बज रहे हैं और ये आज प्रजापति छात्रावास की छत के नीचे बैठकर आप लोगों का प्यार और स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रमेश प्रजापति, श्री यादव प्रजापति कल्याण समिति मुजफ्फरनगर प्रजापति छात्रावास पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी का मैं सदस्य हूँ और लोकसभा चुनाव अब इस समय देश के अंदर चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट है उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने मेरे बड़े भाई दारा सिंह प्रजापति जी को और इस प्रजापति समाज को जो सम्मान दिया है, मैं हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं और आशा और पूरी उम्मीद के साथ इस लोकसभा के 18 लाख वोटरों से ये अपील भी करता हूं कि भाई दारा सिंह प्रजापति जी को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली की बड़ी पंचायत में भेजें, जिससे वे अति पिछड़े समाज, गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, कमेरा, SC, ST, OBC के लोगों की आवाज़ उठाकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिवस भी है, उनकी जो इच्छा थी उसकी आवाज़ लोकसभा के अंदर उठाकर इस सर्व समाज को एक सही दिशा निर्देश और इनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करे। ये पूरी मुझे आशा और उम्मीद अपने बड़े भाई दारा सिंह प्रजापति से है। इसके अलावा आप जो आपके सवाल हैं वो आप मेरे से कर सकते हैं। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी और 2024 का लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में बहन जी की एक रैली थी, जो विशाल रूप में रैली थी और उस रैली की भीड़ को देखते हुए हमारे नेताजी और यहाँ बैठे हुए दर्शक सभी गदगद हैं और अपने विचारों से जो है अवगत कराएंगे। देखिए कि कितनी भीड़ थी अंदाजा? लगभग आज GIC मैदान मुजफ्फरनगर में 50,000 के लगभग लोगों की भीड़ थी और ये भीड़ पैसे की भीड़ नहीं थी। जैसे माननीय मोदी जी की जो रैली जनसभाएं होती हैं उनमें 100 200 किलोमीटर से लोगों को किराए पे पैसे के मजदूरी भाड़े पे लाते हैं, वो भीड़ नहीं थी। ये बहन जी के दर्शन करने के लिए, बहन जी के सिपाही के लिए प्रजापति समाज और सर्व समाज की भीड़ थी, जो आज मुजफ्फरनगर की क्रांति धरा से एक नया आगाज 17 साल के बाद बहन जी की बुलंद आवाज़ करने के लिए और देश के आयरन लेडी माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अगर भारत के अंदर कोई आयरन लेडी है तो उनका नाम है बहन कुमारी मायावती। और जो 400 पार का नारा सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं ना, तो भूल जाएं, हो सकता है बहन जी का जादू जो चल रहा है आज भारतवर्ष के अंदर ये 40 पे ही सिमट के ना रह जाएं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो बहुजनों का सपना है वो इसी 2024 में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रहण करना पड़ेगा। आज बहन जी के कदम जिस समय राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के अंदर उतरे तो कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, 2 बार के राष्ट्रीय मंत्री संजीव बालियान जी चेहरे पे मास्क लगाकर बाइकों पर बैठकर
जाकर देख रहे थे कि जन सैलाब कहाँ से आ रहा है। 3 रैलियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, JP नड्डा जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की मुजफ्फरनगर जिले में काहे को बौखलाई हुई है बीजेपी सरकार। बीजेपी पार्टी इतने काहे को बौखलाई हुई है। 42 पार्टियों का पूरे देश में समर्थन लेने के बाद भी, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के बाद भी, सब पे ED CBI भेजने के बाद भी इतना बौखला गई। सपना तो 400 पार का देख रहे थे, हो सकता है 40 भी पार न कर पाए मान्यवर। और इस वीडियो को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास भेज देना कि इस बार बहुजनों ने मन बना लिया है, इस मनुवादी सरकार विचारधारा के लोगों को भारत की भूमि से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये देश बहुजनों का है और बहुजनों का ही रहेगा। देखिए, ये कार्यकर्ता अपने दम के बल पर और बसपा कार्यकर्ताओं के दम खल पर दावा कर रहे हैं कि मोदी 400 पार के बजाय 40 पर ही सिमट के रह जाएंगे और अगले आने वाले चुनाव में निर्वाचित होकर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, तारा प्रजापति जिंदाबाद, तारा प्रजापति जिंदाबाद, मुजफ्फरनगर की क्रांति धरा जिंदाबाद, मुजफ्फरनगर की क्रांति धरा जिंदाबाद। धन्यवाद। साक्षात्कार देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।